अच्छा, तो कुतुब शमाली के बिल्कुल बीच में, जहां हर तरफ बर्फ ही बर्फ है, वहां 21 अरब डॉलर की एक बहुत बड़ी गेम खेली जा रही है। ये सिर्फ कोई आम एनर्जी प्रोजेक्ट नहीं है, नहीं, ये है आर्कटिक LNG-2, एक ऐसी जबरदस्त कोशिश जो दुनिया के एनर्जी मैप को शायद हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। और यही वो सवाल है, वो नाकाबिले यकीन सवाल, जिसका सामना इस प्रोजेक्ट के इंजीनियर्स को करना पड़ा। ज़रा सोचें, ये एक ऐसा चैलेंज है जो टेक्नोलॉजी और इंसान की हिम्मत की आखिरी हदों को छूता है, और इसका जवाब आलमी तवानाई की मार्केट का पूरा रुख बदल सकता है। तो इस पूरे मामले को समझने के लिए हम क्या करने वाले हैं? पहले हम रूस के बड़े अज़ाइम को देखेंगे, फिर 21 अरब डॉलर के इस मंसूबे के पीछे जो हैरान कुन आदादो शुमार हैं उनमें जाएंगे। इसके बाद हम इस इनकलाबी टेक्नोलॉजी को समझेंगे जो ये सब मुमकिन बना रही है, और आखिर में देखेंगे कि दुनिया के एनर्जी के मुस्तकबिल के लिए सबका मतलब क्या है। ठीक है, तो इस मंसूबे की गहराई में जाने से पहले हमें जरा पीछे हटकर बड़ी तस्वीर को देखना होगा। ये मामला सिर्फ गैस निकालने का नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये आलमी ताकत और असर रसूख की एक बहुत बड़ी जंग है। देखिए, आर्कटिक LNG-2 कोई अकेला प्रोजेक्ट नहीं है, ये रूस की एक बहुत सोची समझी चाल का हिस्सा है। मकसद LNG की आलमी मार्केट में जो ताकत का तवाजुन है उसे बदलना। यानी वो सिर्फ एक और सप्लायर नहीं बनना चाहते, बल्कि मार्केट पर राज करने वाली एक बड़ी ताकत बनना चाहते हैं। तो इनके अहदाफ बिल्कुल साफ हैं। पहला, अपनी मौजूदा एक्सपोर्ट को 3 गुना करना। दूसरा, यमाल और गाइडन के इलाकों में जो गैस के पहाड़ मौजूद हैं उनका इस्तेमाल करके दुनिया के टॉप प्रोड्यूसर्स में शामिल होना। और सबसे अहम बात, ये सब कुछ इतनी कम लागत पर करना कि कोई मुकाबला ही ना कर सके। चलें, अब जब हमने हिकमत अमली समझ ली है तो ज़रा इस मंसूबे के साइज़ और इस पर लगी रकम की बात करते हैं। और सच पूछें तो ये आदादो शुमार वाकई होश उड़ा देने वाले हैं। कल सरमायाकारी 21 अरब 30 करोड़ अमरीकी डॉलर। बस एक लम्हे के लिए इस रकम के बारे में सोचें। कई छोटे ममालिक की जो सालाना कमाई होती है, ये उससे भी ज़्यादा है। अच्छा, इस रकम का अंदाज़ा कैसे लगाया जाए? यूं समझें कि एक पूरा समर ओलंपिक्स मुनक्किद करवाना, स्टेडियम, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी, सब कुछ, या फिर दुनिया के सबसे जदीद जंगी बहरी जहाज़ों का एक पूरा फ्लीट तैयार करना। जी हां, आर्कटिक LNG-2 की लागत कुछ इसी लेवल की है। और इतनी बड़ी सरमायाकारी से हासिल क्या होगा? सालाना 1,98,00,000 टन की पैदावारी सलाहियत। ये एक और अहम अदद है जो इस मंसूबे के अमचों बड़े पैमाने को समझने में मदद देता है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। 1,98,00,000 टन LNG का मतलब है कि आप कई बड़े शहरों को पूरे 1 साल के लिए बिजली दे सकते हैं। ये तवानाई की इतनी बड़ी मिकदार है जो आलमी मार्केट में आने वाली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब कुछ दुनिया के सबसे मुश्किल तरीन माहौल में से एक में किया जा रहा है। गाइडन जजीरा नुमा, एक वीरान मुंजमद जगह जहां दर्जे हरारत -44 डिग्री तक गिर जाता है और बर्फानी तूफान रोज का मामूल है। यहां कोई भी चीज बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ा कारनामा है। तो इतने बड़े चैलेंज का मुकाबला आखिर किया कैसे जाए? जवाब एक इनकलाबी इंजीनियरिंग हल में छिपा है, जिसे कहते हैं ग्रेविटी बेस्ड स्ट्रक्चर या GBS। यही वो टेक्नोलॉजी है जो उस अरबों डॉलर के मंसूबे को हकीकत बना रही है। आसान लफ्जों में समझें तो GBS एक मुकम्मल फैक्ट्री है जो एक तैरने वाली कंक्रीट की बुनियाद पर बनाई जाती है। इसे जमीन पर एक महफूज कंट्रोल्ड जगह पर बनाया जाता है, फिर इसे समुंदर में इसकी आखिरी मंजिल तक ले जाया जाता है और वहां पहुंचकर इसे समुंदर की तह पर बिठा दिया जाता है। इसका अपना ही वजन इतना ज्यादा होता है कि इसे अपनी जगह पर रखने के लिए किसी और चीज की जरूरत ही नहीं पड़ती, सिर्फ कशिश सकल अपना काम करती है। और यही वो चीज है जो GBS को एक गेम चेंजर बनाती है। जरा पुराने तरीकों के बारे में सोचें। या तो आप समंदर की तह से स्तूनों जैसे फिक्स प्लेटफॉर्म खड़े करते हैं, या फिर आप तैरने वाले सेमी सबमर्सिबल्स इस्तेमाल करते हैं। GBS इन दोनों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। समंदर के बनाने के बजाय आप पूरी की पूरी फैक्ट्री साहिल पर बनाते हैं, उसे तैराते हुए जगह पर लाते हैं और फिर उसे डिबो देते हैं। ये ना स्तूनों पर खड़ा है, ना तैर रहा है, ये बस अपने वजन की वजह से समंदर की तह पर टिका हुआ है। ये तस्वीर फर्क को बहुत वाज़े करती है। एक तरफ GBS का तस्वुर है, एक साफ सुथरा फैक्ट्री जैसा माहौल जहां हर चीज कंट्रोल में है। दूसरी तरफ पुराना तरीका है, खुले समंदर में सख्त हालात में एक एक टुकड़ा जोड़कर प्लेटफॉर्म बनाना। जाहिर है GBS का तरीका समंदर में तामीर के खतरात और मुश्किलात को बहुत कम कर देता है। तो ये पूरा अमल काम कैसे करता है? ये हैरत अंगेज तौर पर बहुत सीधा है। पहला कदम, हर चीज मरमांसक के एक बहुत बड़े शिपयार्ड में बनती है।
दूसरा कदम, जब ये 6,40,000 टन का दिव्य हेक्कल ढांचा तैयार हो जाता है, जो कि आलमी LNG इंडस्ट्री की तारीख में मुंतकिल की जाने वाली सबसे वजनी चीज़ है, तो इसे आर्कटिक में अपनी मंजिल तक खींचकर ले जाया जाता है। और तीसरा कदम, वहां पहुंचकर इसकी बुनियाद में पानी भर दिया जाता है और ये आहिस्ता आहिस्ता समंदर की तह में बैठ जाता है। बस काम खत्म। कोई पेचीदा ज़ेरे आब तामीर नहीं, कोई महीनों तक चलने वाला खतरनाक काम नहीं। अब ये जो इंजीनियरिंग की जिद्दत है, ये सिर्फ एक टेक्निकल कमाल ही नहीं है, बल्कि ये सीधा सीधा मंसूबे की बिजनेस स्ट्रैटेजी से जुड़ी हुई है। और ये सरमायाकारों के लिए समझने वाली एक बहुत अहम बात है। नोवाटेक के CEO लियोनार्ड मिकेल्सन ने खुद इसकी सबसे अच्छी वजाहत की है। वो इसे सीरियल फैब्रिकेशन कहते हैं। मतलब चूंकि GBS को एक कंट्रोल्ड यार्ड में बनाया जाता है, वो उन्हें एक के बाद एक बना सकते हैं, बिल्कुल एक असेंबली लाइन की तरह। ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है जो पुराने तरीकों से मुमकिन ही नहीं है। और इस असेंबली लाइन वाली सोच का नतीजा इस मरहलावार लॉन्च शेड्यूल में साफ नजर आता है। पहली प्रोडक्शन लाइन, जिसे ट्रेन कहते हैं, 2023 में शुरू हुई, दूसरी 2024 में और तीसरी 2026 में मुतवक्के है। हर ट्रेन एक अलग मुकम्मल फैक्ट्री है जो गैस को माया बनाती है। इससे सरमायाकारों को भी आमदनी का एक वाज़ेह रोड मैप मिल जाता है। तो जो लोग इसे सरमायाकारी के नज़र से देख रहे हैं, उनके लिए खुलासा ये है, GBS टेक्नोलॉजी का मतलब है कि ये लाइनें जल्दी काम शुरू कर सकती हैं और इन्हें बनाने में पैसा भी कम लगता है। ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जो इस मंसूबे को माली तौर पर ज़्यादा पुरकशिश बनाता है। चले अब एक बार फिर बड़ी तस्वीर पर वापस आते हैं और देखते हैं कि जब ये मंसूबा पूरी तरह काम करने लगेगा तो इसके पूरी दुनिया पर क्या असरात होंगे। इसके असरात 3 अहम शुबों में देखे जा सकते हैं। जियोपॉलिटिकली, ये अमेरिका और कतर जैसे बड़े खिलाड़ियों के लिए एक सीधा चैलेंज है, जिससे मार्केट में मुकाबला बढ़ेगा। इक्तिसादी तौर पर यह रूस को एक अहम एनर्जी सप्लायर के तौर पर मजबूत करता है, लेकिन माहौलियाती तौर पर यह गहरे खदशात को जन्म देता है। आर्कटिक एक बहुत नाजुक माहौल है और इस तरह के मंसूबे माहौलियाती ग्रोहों की तरफ से शदीद मुखालफत का बाइस बनते हैं, जैसा कि हमने पहले भी कुछ प्लेटफॉर्म्स पर होने वाले एहतजाज में देखा है। और आखिर में ये मंसूबा एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। ये इंजीनियरिंग का एक शाहकार है जो माशी फ़ायदे और एनर्जी सिक्योरिटी का वादा करता है, लेकिन साथ ही साथ ये एक नाजुक माहौल में एक बहुत बड़ा रिस्क भी है। जैसे जैसे दुनिया तवानाई के नए ज़राए तलाश कर रही है, हमें ये सोचना होगा कि इस तरक्की की असल कीमत क्या है और ये कीमत अदा कौन करेगा।